वेलकम बैक नाज़रीन। शहराज साहब से जानते हैं। शहराज साहब, अभी ब्रेक से पहले बहुत गर्मा गर्म डिबेट चल रही थी, लेकिन अब मामला चूंकि पाशा साहब ने पॉइंट्स ऐसे रेज किए जिस पे हमारी डिस्कशन हुई, मियाँ साहब ने भी अपना इनपुट रखा, आपका भी उन्हीं सारे पॉइंट्स पे मुझे आपकी भी राय चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरा एक पॉइंट पीका एक्ट के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम अदालतों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो मामला ये आ गया जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, सवाल उठाना मुझे पड़ गया है कि क्या पार्लियामेंट इस वक्त सुप्रीम है या आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते थे तो उस वक्त हम सवाल उठाते थे क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब आईने पाकिस्तान आ गया बीच में, क्योंकि जब इसी पार्लियामेंट में बैठ के कोई कानून पास होता है तो मेंबरान की जानिब से ये लाजमी होता है कि उस कानून को पास कर दिया गया है, तो उसकी सोवेनिटी के लिए पार्लियामेंट के हम उस कानून को नाफिज किया जाए और उसको कबूल भी करवाया जाए या किया जाए। लेकिन मसला यह है कि हमारे आइन ने हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं। अब पीका एक्ट जैसे कवानीन आज़ादी इजहार राय पे कदगन कंसीडर किए जा रहे हैं। जब आइन कहता है कि फंडामेंटल राइट को मुतासिर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सवाल मेरा आपसे कि सुप्रीम कौन है। पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंट के नुमाइंदों ने तो कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपके ख्याल से? अच्छा, दो बातें मुझे पहले कहने दें, बड़ी जरूरी है। एक तो ये कि आपने हद का हवाला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट से या जजेस से मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वहां से कोई बड़ी बात निकलेगी। हाँ, ऑब्जर्वेशन आते हैं, बयानात आते हैं, हेडलाइनें बनती हैं, न्यूज बनती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है तो हमें रोज एक कोई ना कोई खबर मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खबरें देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि उनके अख्तियारात को ही महदूद कर दिया गया है, उनको आपस की लड़ाइयों में उलझा दिया गया है, तो हमारी अदलिया आजाद नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम ये कहते हैं कि फलां जज फलां का है, यानी इमरान खान का है या नवाज शरीफ का है, तो मुझे आप बता दें जस्टिस, अब ये जो दो बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग नहीं बल्कि नौजवान जो बैठे हुए, बुजुर्ग तो मैं हुआ, ये आपकी नायक है। ये जो नौजवानों में फंस गई, ये गुंडों में फंस गई। मैं गुंडा मैंने नहीं कहा, मैं नौजवानों से की बात कर रहा हूँ। ये नौजवान कह के हमारे जो है तज्जिया निगारों को नई जिंदगी, हमें रिजुविनेशन होगी हमारे। जी सर। बेसिकली जो है ना, यही इनको खुश करने का एक तरीका है। वैसे हम खुश नहीं है। जी शहराज साहब, चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से लेकर जस्टिस मोहम्मद मनीर से लेकर जस्टिस मोहम्मद शोएब से लेकर जस्टिस ए कानून नाइस से लेकर जस्टिस अमूद रहमान से लेकर जस्टिस यकूब अली खान से लेकर जस्टिस अनवारुल हक से लेकर चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम से लेकर चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह से लेकर जस्टिस सजाद अली शाह साहब से लेकर मियां साकिब निसार से लेकर वो अफ्तार चौधरी के से लेकर सईद खोसा से लेकर आज तक यैया जो अभी चला गए हैं, क्या नाम है उनका, फाइज ईसा, ये सारे किसी न किसी के जज थे। बंदियाल साहब भी थे बीच में, बंदियाल साहब को भी ऐड कर लें। चीफ जस्टिस थे, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी थे, साथ में मराद पाकिस्तान से लेते थे। वो जो तनख्वाह है, मामलात हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे से लेते थे, प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे, लेकिन किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी एस्टेब्लिशमेंट के वो कहने के ऊपर फैसले करते रहे, अपने फैसलों में आजाद नहीं थे। और अगर कोई था तो वो फिर अपने जस्टिस शहजाद अली शाह को घर जाना पड़ा था। नसीम हसन शाह के साथ क्या हुआ हमने देखा, बहुत सारी चीजें। और सर जस्टिस उमरताब बंदियाल के साथ भी तो हुआ था ना, उन्होंने पंजाब में इलेक्शंस का फैसला दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ था। आजकल के मौजूदा दौर के अंदर मैं लॉ का ग्रेजुएट हूँ, पाकिस्तान से, मैंने मास्टर किया हुआ है। इस दौर में कोई ये कहे कि पाकिस्तान की अदलिया जो 17 जज थे वो 34 हो गए हैं, और जो अख्तियारात 26 में आपने खुद ही कह दिया कि कई तो हमारे सेनेटर बेचारे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो स्टेचर पर लाए गए, उनसे वोटें दिलवाने के लिए उन्हें अगवा कर दिया गया और डिलीवर करवाया गया। इसी तरह आपने पीका ऑर्डिनेंस की बात की है, तो पीका ऑर्डिनेंस एक ऐसे वक्त में हमने पास किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी स्पोक्स पर्सन ने, जो यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं या टिकटॉकर हैं, उनको 490 पासिस इशू किए हैं, और ये कहा कि ट्रेडिशनली जो मीडिया है जिनके पासिस रिवोक हो गए थे उनको भी दोबारा बहाल किया जाता है, और इनको
उन्होंने किया, और जो उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी बनाई है उसकी उम्र टोटल 26-27 साल है। तो एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया का एक इनकलाब आया हुआ है, हम ट्रेडिशनली जो हमारा मीडिया है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनको कैमरा के सामने में ला सकते हैं। एक सोशल मीडिया है जो आजाद मीडिया है। आप देखें, आप एक नौजवान साफी एंकर हैं, यहाँ पर खबरें कहां से मिलती है? बीबीसी, CNN, फॉक्स कहां से खबरें लेता है? ट्विटर पे लेता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है, तो आप खबर कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, क्या देखें? अच्छा, वैसे शहराज साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हमारे इस वक्त हुकूमत की जानिब से ट्विटर को बंद किया गया है, लेकिन कांग्रेचुलेशंस ट्रंप को कहने के लिए हमारे वजीर आजम साहब ने इस्तेमाल भी ट्विटर का ही किया था। आप ये देखें कि जितने भी अदारे हैं हमारे, जितने भी बड़े हैं हमारे, वो मोहसिन नकवी साहब हों, जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कोई भी हों, वो ट्विटर पे सरकारी ट्विटर इस्तेमाल करके अपना जो है ट्वीट सारे होते हैं, VPN जहाँ शायद लग जाते हैं तो वो ट्वीट सारे होते हैं। बंदिश तो आम आदमी के लिए है ना, आपके लिए और मेरे लिए बंद है। जहां तक आपने पार्लियामेंट की बात किया, मैं ये समझता हूं कि मैं इस मुल्क में हूं 33 ईयर्स से, मैं 30 साल में से सहाफत में हूं, अपने प्रोग्राम करता हूं, पाकिस्तान के मफादात को देखता हूं, पाकिस्तान के झंडे को लेकर चलता हूं दुनिया भर में। नवंबर में मैं अमेरिका में तक इलेक्शन कवर कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के। जहां भी मैं जाता हूं, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के मफाद का वसी तर तहफ़्फ़ुज़ करते थे, पाकिस्तान के साथ उनकी घड़ियां जो है, सुइयां जो है, वो उसके साथ वो करते थे, फिक्स करते थे, टाइमिंग फिक्स करते थे। वो पाकिस्तान आज पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर इस वक्त बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए और एक अदम एतमाद की सी सूरत हाल है उन सब पाकिस्तानियों के अंदर। वाई कि वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वी आर नॉट प्रोस्परिंग। और ये कोई इमरान खान की वजह से या नवाज शरीफ की वजह से नहीं हुआ, ये हम जो अपने अदारों को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, हम निज़ाम को जब चलने नहीं देते हैं, अवाम की एतमाद पार्लियामेंट को के ऊपर बहाल नहीं करते हैं। आप देखें, मैं पाकिस्तान में मार्च में था तो मैं मस्जिद में गया तो मेरे जूते चोरी हो गए, तो मुझे आज तक अपने जूतों का जो है ना वो गम नहीं जा रहा है या सोच नहीं जा रही है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी कोई पॉलिटिशियन ही ले गया होगा। 8 फरवरी को जिन लोगों की वोटें चोरी हो गई और मारे खा कर उन्होंने अपनी जो है ना मुश्किलों से जाकर वोटें दी, वोट कास्ट किए, वो बेचारे अपने वोट मांग रहे हैं। ये तो कौम की अमानत है ना। आप ये देखें कि 190 मिलियन का केस तो बहुत बड़ा है, तो वोटें जो चोरी हुई वो किधर गई लोगों की? एक एक बंदा अपनी अपनी वोट भेजा है। सर वो थोड़ा सा सब शहराज साहब मैं थोड़ा सा बताती हूँ, वो एक्चुअली वोट दिया किसी को था तो हक में किसी के निकला ना। वोट की भी तो अपनी मर्जी हो सकती है, वो कहते हैं नहीं डलता मैं इसको, मतलब वोट खुद से ही अब ये कह सकते हैं कि चेंज हो गया। वोट भी अब आर्टिफिशियल वोटिंग शुरू हुई ना, आर्टिफिशियल मतलब जो वोट एग्जैक्टली था वो किस तरह से चेंज हुआ, शहराज साहब आपको भी पता है वो किधर गया, किसने करवाया, कहाँ से आया। मैं क्योंकि जी मैं एक पॉइंट पिका जी शहराज साहब कंक्लूड कर ले अपने पॉइंट को। देखिए, मैं बहैसियत पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के साबिक सदर की होने की हैसियत से मैं इसको पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करता हूं। और मैंने कल अपना एक प्रोग्राम टीवी का शो किया है जिसमें मैंने अमेरिका से, यूरोप से और अफसर भट्ट साहब को भी मैंने प्रोग्राम में लिया हुआ था। उन्होंने ये ऐलान किया, सब हमने एनालाइज किया किस तरह मीडिया को दुनिया में बिल्कुल दुरुस्त। सर यहाँ पे भी यही एहतजाज का सिलसिला है, लेकिन मैं आपकी जानिब आती हूँ साहब, फिर आप अंदर की बात बताइएगा। पहले मैं पाशा साहब से जानूं। पाशा साहब, हम लोग जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है आप भी जर्नलिस्ट हैं, शहराज साहब भी है, शहराज साहब भी हैं, मियाँ साहब, हम लोग यहाँ पे इस वक्त मेन स्ट्रीम पे बैठे हैं। जो एक्चुअल पॉइंट मैं समझना चाह रही हूँ, हम लोग यहाँ पे मेन स्ट्रीम पे बैठे हैं। मेन स्ट्रीम पे हम ऑलरेडी एक कानून के तहत फिल्टर करके अपनी राय को आवाम तक पहुँचाते हैं, फिल्टर करके अपनी बात या जो भी खबर है हमने मेन स्ट्रीम पे फिल्टर करके देनी होती है। उस एक्ट को, उस कानून को जो है हम जो पैमरा कहते हैं, पैमरा के जरिए ऑलरेडी हमारे पे जो कदगने हैं उसके जरिए से हम उस सबसे कदगने पार करके खबर आवाम तक पहुँचाते हैं। अब हम मेन स्ट्रीम पे चल रहे हैं। जब यही मेरा प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद सोशल मीडिया पे अपलोड होगा,
हमारी जो सबकी अपनी जाती आरा है वो भी सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, तो वहां पे एक दूसरा कानून नाफिज हो जाएगा, उसको पीका एक्ट कहते हैं। अब पीका एक्ट के तहत ये सोशल मीडिया पे चलने वाला पैमरा के तहत शायद बहुत सारी बातें किसी को नागवार ना गुजरी हो, लेकिन पीका एक्ट के तहत वही बातें सोशल मीडिया पे नागवार गुजरी तो सहाफ़ी क्या करेगा? सर आपने बहुत अच्छा मौजू छेड़ा है, तो मैं थोड़ी सी आपके चैनल की वसातत से इस्लाह कर दूं कि ये पीका एक्ट नहीं है जो अप्रूव हुआ है, जो नाफिज हुआ है। ये बेसिकली जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है वो तरमीमी एक्ट है, और बुनियादी तौर पे तरमीमी बिल जो 2025 है, ठीक है, और ये बुनियादी तौर पे 2006 से चल रहा है, और ये जो इसमें तरमीम हुई है 2022 में तो साइडलाइन कर दिया था ना, वो साइडलाइन होता रहा है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक अरसे से चल रहा है, बन रहा है, तरमीम आती है, हुकूमतें कहती हैं ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। इसलिए पहले ये ज़हन में रखें कि ये 2022 में सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसको साइड पे भी कर दिया था, जस्टिस अतर मनोल्लाह एग्रीड। मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये 2006 से चल रहा है चीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरमीम को करते वक्त हुकूमत ने जो एक राइजुल वक्त तरीकेकार है उसका पास नहीं किया। पहली बात, इसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है मीडिया, उसको उन्होंने उस तरह एतमाद में नहीं लिया जिस तरह एतमाद में लिए जाने की जरूरत थी। तीसरी बात, एक अच्छा काम भी अगर बुरे तरीके से किया जाए तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। रेगुलेट जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मैं वही कह रहा हूं कि इसको रेगुलेट करना दुरुस्त है। मुझे शॉर्टली मियां साहब के इस पॉइंट पे इस पे जाना है, मुझे मुज़ाकरात पे भी बात करनी है जरा शॉर्टली। अच्छा, चूंकि ये बात हो गई तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको अंदर की बात ये बता रहा हूँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना, अखबारात बड़े, APNS, हालांकि वो इस एहतजाज में शामिल है, ठीक है, CPN नहीं शामिल है, फिर आपका जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शामिल है, जो तमाम जैसे हमारा चैनल है और बड़े चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जी जी, ये बिल्कुल अंदर से सोशल मीडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। लेकिन ये चूंकि हमारे यहाँ एक हीरोइज्म भी चलती है कि मैं एक कॉज को लेके आगे स्पीयर हेड करूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो पहले ही आपके प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले कह चुका हूं कि इसमें सिविल पेनल्टीज हों तो वो बेहतर है। जैसे दुनिया में एक सिविल पनिशमेंट होती है, जैसे आप थ्रेट्स दे दें, आप वार्निंग्स दे दें, जैसे देखिए आप चैनल बंद कर दें, जैसे डिमोलिश कर दिया जाता है एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जैसे एडल्टरेटेड जो दूध होता है उसको गिरा दिया जाता है, 50 लाख। सिविल पेनल्टीज 3 साल की दुनिया में ज्यादा है, बंदा उठा ले। वैसे तो अमेरिका या जिनकी हम बड़ी प्रस्तुत करते हैं, जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं सो कॉल्ड, वहां पे ट्रैफिक के अलावा एक मामूली सी भी छोटी सी बात पे हथकड़ी वैसे लगा दी जाती है। सर वहाँ पे हमारे मुआशरे में हथकड़ी चूंकि राइट्स की भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हम यहाँ हथकड़ी को डिसलाइक करते हैं। हम वहाँ पे ये चीज देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज अच्छी है, लेकिन हम ये भी तो देख लेना वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन मैं यही आपको बता रहा हूँ। लेकिन जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हमारे लीगल कम्युनिटी करती है, ये मैं बड़ी माफी के साथ कहता हूँ, मेरे अजीज हैं, और इसलिए नहीं माफी इसलिए कि मैंने कुछ कहा ना दें, मैंने कुटा ना भाड़ के, ये अपलोड होना है, उन पे लगना चाहिए जो ये सोशल मीडिया पे भी अपलोड होना है। पहले तो 3 साल के सजा पकड़े जाएंगे, उसके बाद आप अपनी एक्ट में तो हमारे बुगला बड़ी मौज में पाकिस्तान में जितने कानून बनाएंगे ठीक हो गया। अच्छा, मुझे लास्ट पॉइंट है, मुझे जरा शहराज साहब से जान लेने दें क्योंकि वक्त की किल्लत और ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। शहराज साहब लास्ट 1 मिनट है, लास्ट 3 मिनट से मेरे प्रोग्राम के 1 मिनट मेरे तीनों मेहमानों के लिए। आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया है मुज़ाकरात के लिए कि आ जाए तहरीक इंसाफ आके बैठ जाए हुकूमत की जानिब से। बैठना चाहिए तहरीक इंसाफ को, मेरे ख्याल में बैठ जाए, 1 कदम 2 कदम दोनों पीछे हट जाएं। ये जो मुज़ाकराती टीम है या ये जो मुज़ाकरात की दोनों तरफ जो लोग हैं, इनके पास अख्तियारात कुछ नहीं है, ये कुछ दे भी नहीं सकते, दुरुस्त कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि रियासत को आगे बढ़ाने के लिए सियासत थोड़ी सी जो है वो कुर्बान करनी पड़ेगी, अनाज थोड़ी सी कुर्बान करनी पड़ेगी। और जो मेन 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं जिनके दरमियान मामलात है, 2 ही बंदे हैं जिनके दरमियान मामलात हैं, खुदा के लिए हम अपील ही कर सकते हैं, मुतालबा करते हैं इस कौम पर रहम करें, चूंकि ये इसको आगे बढ़ने दें।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रियासत हाँ। के लिए स्टेप बैक कर जाएं। मैं पाशा साहब, शराज साहब कंक्लूड कर लिया अपना पॉइंट? वो तो जारी रखेंगे, आप आगे आए। अब इधर आ जाए, उनको हम इंग्लैंड जाके बात पाशा कर साहब से लेंगे। जानते हैं। पाशा साहब आपके पास भी 1 मिनट है, आपने जी, मियां हाँ साहब का जी, टाइम जी। नहीं लेना सर। क्या जी, तहरीक ये जो इंसाफ है, कायल ये- कर लेगी या हुकूमत कायल हो जाएगी या दोनों कायल नहीं होंगे? बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं ये आपको बात कह रहा हूं कि दोनों ही एक दूसरे को कायल नहीं करना चाहते और ना ही कायल होना चाहते हैं, चाहते नहीं है। चाहते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो हायर पेडिस्टल पर है, वो हाई फ्लाई कर रही है, उसकी कारकर्दगी उसके नजदीक बेहतर है और उसको तहरीक इंसाफ को मनाने की, मुज़ाकरात में एंगेज रखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का भी यह मकसद नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसका फायदा हुकूमत को होगा, हुकूमत मजीद बेहतर अंदाज में चलनी शुरू हो ठीक जाएगी। मामला में आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मियां साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। नून लीग को ये डर था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के मामला में सेटल्ड हो जाएं। तहरीक इंसाफ को भी यही लगता था कि अगर मुज़ाकरात में जाएंगे तो शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला कुछ हद तक सेटल्ड हो जाए। दोनों की सोच ही गलत साबित हो गई। नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है अभी उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। वैसे कायल करने की किसने? मैंने? नहीं अभी कायल करने की बात नहीं है, ये एक दूसरे को घायल करने की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वाकई संजीदा है इसमें, यानी किसी भी तौर पे वो अपने तौर पे इस लस्ट फॉर जो पावर है, इक्तदार की जंग है। खान साहब भी इक्तदार ही चाहते हैं, वो भले उनके पीछे पॉपुलर वोट है, वो उनका वो हक बन जाता है, वो कहते हैं ठीक है, और होता भी है डेमोक्रेसी में। बाकी हमारे यहाँ ये जो है ना, पाकिस्तान की जुडिशरी पे मैंने कॉलम लिखा था, इट्स द फ्रीएस्ट जुडिशरी ऑन अर्थ, क्योंकि 99% जो इनका विक्टिम है वो अवाम है। आई एम सॉरी टू से 90%। अवाम के ऊपर एक फोरम का जो चीफ है, ही कैन डू एनीथिंग विद एनी पर्सन, एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो एक दो जर्नैल होंगे, एक दो ऊपर होंगे पॉलिटिशियन। ठीक, लास्ट 30 सेकंड शराज साहब से भी जान लो। शराज साहब कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड। चूंकि आपका कंक्लूजन का जो हाफ ऑफ मिनट है वो मैं ले लेता हूँ शेर के साथ कि डर सर नहीं, 30 सेकंड्स है जी। डर नहीं खारजी मजमूम हीलू का मगर, डर नहीं खारजी मजमूम हीलू का मगर, खौफ आता है मुझे अपने दरो दीवार से। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जबरदस्त खान जी साहब, जी excellent। जबरदस्त। शराज साहब Very प्रोग्राम good। का वक्त खत्म हो गया। गो कि मेरी टीम ने मुझे नहीं बताया कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन फिर भी नाज़रीन चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाजत चाहूंगी। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।